जिला गरियाबंद के जनपद पंचायत फिंगेश्वर में बड़े ही धूमधाम के साथ स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सचिवों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो वहीं ओडीएफ को लेकर जनपद पंचायत में अध्यक्ष ने बड़े दावे किए। देखिए संवाददाता शेख इमरान की ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत फिंगेश्वर में बड़े ही जश्न के साथ स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। जनपद पंचायत द्वारा यह दूसरा आयोजन है। पिछले साल भी जनपद पंचायत में ओडीएफ उत्सव मनाया गया था, लेकिन इस बार स्थायित्वकरण के नाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। आयोजन को भव्य बनाने छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका ममता चंद्राकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने मधुर छत्तीसगढ़ी गीतों से समा बांधा। स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह में राजीव विधानसभा के विधायक अमितेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह में उन सरपंचों को सम्मानित किया जा रहा है जो अपने गांव को ओडीएफ किए हैं। ओडीएफ को लेकर जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र साहू का दावा है कि 100% यानी 100% ओडीएफ हो चुका है। लोग आज भी खुले में शौच करने नहीं जाते हैं, ये उनका दावा है। हालांकि स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह में लगभग जनपद पंचायत फिंगेश्वर के तमाम सरपंच मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले बार भी ओडीएफ उत्सव मनाया गया था। उस उत्सव में कई तरह के सवाल उठे थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ओडीएफ तो हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे शौचालय हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। लोग आज भी खुले में जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर अध्यक्ष ने कोई साफ सुथरा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि आज पूरे गांव ओडीएफ हो चुका है और उसी ओडीएफ को सफल बनाने में जो योगदान दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो सरपंच है उनको सम्मानित किया जा रहा है, अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए विधायक अमितेश शुक्ला ने पंचायत सचिवों को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत सचिव छोटी छोटी बातों से किसी गरीब के कामों को अटकाए नहीं, अन्यथा किसी लापरवाही से अगर गरीब परेशान हुए तो कड़ा निर्णय लिया जाएगा। जनपदों के सचिवों को, जनपद के सीओ को, हमारे जनपद के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अब जो है समय है बदलाव का। हमारे राहुल जी ने बोला है कि समय है बदलाव का। तो और सबसे ज्यादा आपको जो चिंता करना है, खास तौर पे जो ग्राम के सचिव लोग रहते हैं, इतनी ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो लोग इस विशेष ध्यान रखेंगे और जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे, जवाब दे रहेंगे और छोटी छोटी बातों को अटकाएंगे नहीं। ये उनसे विशेष आग्रह है, क्योंकि अगर होगा तो फिर मुझे कड़ा जो है वो उसमें लेना पड़ेगा निर्णय, और उसके बाद मेरी कांग्रेस के लोग फिर जो है वो भी बोलेंगे, क्योंकि रहता है अच्छे काम भी कुछ करते हैं तो उसके कारण सब लोग परेशानी पड़ेंगे। इसलिए मेरा ये विशेष कहना है कि वो लोग विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। और जैसे वृद्धा पेंशन का मामला रहता है, छोटी सी बात रहती है, सचिव लोगों से विशेष रूप से मेरा आग्रह है, विशेष रूप से आग्रह क्या है मेरा, ये आपसे कहना चाहिए
बोल रहा हूँ मैं कि आप सतर्क रहें। वृद्धा पेंशन में सबसे ज्यादा ध्यान दें। बेचारी गरीब वृद्धाएं घूमती रहती हैं, सचिव लोग उनको कायदा कानून बताते रहते हैं, भेजते नहीं है, केस नहीं भेजते हैं। बेचारी गरीब आती है, कुछ आप पुण्य का भाई, सबको ऊपर जाना है। सब लोग इस चीज को ध्यान रखें, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि शासकीय योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में ग्राम सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिवों को निर्देश देते हुए जिन गरीबों के पास योजना नहीं पहुंच पाती है, उनके प्रति विशेष ध्यान रखें सचिव। जो भी शासकीय योजनाएं होती हैं उसमें जो ग्राम सचिव उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं क्योंकि पंचायत खुद मंत्री रहा हूं ग्रामीण विकास, तो मैं जानता हूं कि सचिवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसीलिए मैंने उनको बोला है कि समय है बदलाव का। अब जो है समय है आपको अपने को परिवर्तन करने का और जो भी शासकीय योजनाएं हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब अंतिम व्यक्ति, जो गरीबों का जो है अंतिम कड़ी का व्यक्ति, उसको तक जो है शासकीय योजनाएं पहुँचे। इसका मुख्य कार्यभार जो है वो सचिव के ऊपर रहता है और इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप जो है जो महात्मा गांधी का जो सपना था कि जो हम लोग जिस सिद्धांत और आदर्श को मानते हैं कि अत्यधिक गरीब व्यक्ति जो उसकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, और यही सिद्धांत और आदर्श लेके सचिवों को चलना पड़ेगा और उन्हें जो है हमारे जो अत्यधिक गरीब लोग हैं जो परेशान हैं और शासकीय योजना उन तक फायदा नहीं पहुँचता है, उनके प्रति विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने उनको कड़े शब्दों में समझाने की कोशिश करी। स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह में करीब 72 पंचायतों के सरपंच सचिव सहित ब्लॉक मुख्यालय के सभी विभाग अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन में ममता चंद्राकर के कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में दूर दराज से ग्रामीण पहुंचे थे। पिछले साल भी जनपद पंचायत द्वारा इसी तरह ODF उत्सव मनाया गया था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। हालांकि अब भी सवाल सुलग रहे हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं जहां वर्तमान स्थिति में शौचालयों की स्थिति ठीक ठाक बिल्कुल नहीं है। आज भी कई गांवों में लोग खुले में शौच जाते हैं, लेकिन जनपद पंचायत में बड़े जश्न के साथ ODF उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र साहू गाँव को 100% ODF होने के दावे ताल ठोक कर रहे हैं। पूरे गरियाबंद जिले में 4 ब्लॉकों के बारे में मैं नहीं बोल सकता, मगर हमारा जनपद पंचायत फिंगेश्वर एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे मैं दावे से बोल सकता हूँ कि 100% ODF हुआ है। मैं भी क्षेत्र का दौरा करता हूँ, मैंने किसी को गांव में मैंने लोटा धर के जाते हुए नहीं देखा मैंने कभी। और रही बात विरोध की बात, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं तो 3 बन गया, 2 नहीं बना है, तो सिर्फ विरोध जो है इसी का विरोध है। बाकी मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि 100% ODF जनपद पंचायत फिंगेश्वर में हुआ है। कि अभी भी कई शौचालय गुणवत्ताहीन दरवाजे नहीं है, कहीं टूट गए हैं, लोग आज भी बाहर जाते हैं। अब ये तो कार्य एजेंसी बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि 100% ODF हमारा जनपद पंचायत फिंगेश्वर हो गया है। फिलहाल ODF की जमीनी हकीकत क्या है, यह किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इस आयोजन में सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों को सम्मानित किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में राज्य विधानसभा के विधायक अमितेश शुक्ला पहुंचे। उन्होंने सचिव को कड़े रूप में कहा है कि वो गांव के किसी गरीब को परेशान न करे, खासकर जो वृद्धा पेंशन है उसमें वो गरीबों की मदद करे, उन महिलाओं की मदद करे जो वृद्धा पेंशन के लिए भटकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी गरीब आदमी परेशान होता है या किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने इसी मंच से कहा है और उन्होंने ये भी साफ निर्देश दे रखे हैं कि अगर किसी भी तरह का अगर लापरवाही होगा तो उन पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। बहरहाल स्वच्छता स्थायित्वकरण एवं सम्मान समारोह में जिस तरह जो दावे किए जा रहे हैं कि 100% ODF हो चुके हैं, वे दावे कितने सही और जमीनी स्तर पर इसके हालात कितने सही हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल स्वच्छता और स्थायित्वकरण को लेकर बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जा रहा है। Glipz.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान गरियाबंद। Glipz.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glipz.in.